जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक क्राइम मिस्ट्री फिल्म कलर ऑफ द इविल रेड के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म को मैंने रिसेंटली देखा है और इसकी जो एंडिंग थी वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंड में ये हो जाएगा। इस फिल्म की कहानी प्रेजेंट और पास्ट में चलती रहती है, तो मैं वैसे ही आपको इसकी कहानी बताऊंगा जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है। दोस्तों, इस फिल्म की एंडिंग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, तो मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना कोई वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी को। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मोनिका और मारियो नाम के दो दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि एक क्लब के अंदर जाते हैं और वहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। मारियो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करने लगता है और मोनिका बारटेंडर के पास जाती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि वो काम की तलाश में है तो उसे यहाँ पर नौकरी चाहिए। तो वहाँ का मालिक उससे कहता है कि अगर वो उसे खुश कर पाई तो वो उसे नौकरी दे देगा। ये सुन के वो रात को उसके घर में जाती है जहाँ पर वो उसके साथ इंटीमेट होती है और अगले दिन से ही मोनिका को वहाँ पर काम पर रख लिया जाता है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम मोनिका की लाश को देखते हैं जो कि नदी किनारे निवस्त्र पड़ी हुई थी और इस केस में ऑफिसर लियो को अपॉइंट किया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। ऑफिसर लियो जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहले से ही वहाँ पर मौजूद है जिसका नाम टैड था और वो उस लाश का अच्छे से निरीक्षण कर रहा था। लियो उससे कहता है कि ये लाश कब की है, तो उसे बताता है कि कुछ दिन पहले इसे मार के नदी में फेंक दिया गया था। उसके बाद लियो उस लाश को पलटने के लिए कहता है और जब टैड उसे पलटता है तो वो लोग देखते हैं कि उस लाश के होंठ ही गायब थे, यानी कि मोनिका के होंठ किसी ने काट लिए थे। टैड उसकी शक्ल देखकर हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि वो इस लड़की को जानता है। उसका नाम मोनिका है और वो उसके बेटे मारियो की दोस्त थी, लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हुआ इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। मोनिका की माँ हेलेना कोर्ट में जज होती है और हेलेना का जो पति होता है वो एक वकील था। ये दोनों ही बहुत ही बड़े लोग थे और इनकी बेटी की अब मौत हो गई थी। इसके बारे में लियो जब हेलेना को बताता है तो हेलेना पोस्टमार्टम रूम में आती है उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। जब वो अपनी बेटी का चेहरा देखती है तो वो दंग रह जाती है और वो ये कंफर्म करती है कि वो उसकी ही बेटी है। हेलेना की वो इकलौती बेटी थी जिससे वो सदमे में आ जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अगले दिन लियो जब उस केस पे काम कर रहा होता है तो उसका सीनियर डिटेक्टिव उसके पास आता है और वो उसे जेनेटा नाम की एक लड़की की फाइल देता है और उसे बताता है कि जेनेटा के भी होंठ ऐसे ही काटे गए थे जैसे मोनिका के होंठ काटे गए हैं। 15 साल पहले वो एक क्लब में गई थी और वहाँ पर खूब पार्टी करी थी, लेकिन अगले दिन वो घर नहीं पहुंची जिसकी वजह से उसके माँ बाप ने रिपोर्ट लिखवाई और अगले ही दिन उसकी लाश पुलिस को मिली और उसके होंठ कटे हुए थे। इस कत्ल को उसके फियांसे कुबियाक ने किया था और पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया था और अब वो रिहा हो गया है। तो हो सकता है कि शायद मोनिका का कत्ल उसी ने किया हो। ये सुन के लियो तुरंत वहां पर जाता है कुबियाक से मिलने के लिए, लेकिन कुबियाक का ये कहना था कि ना तो उसने मोनिका को मारा है और ना ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था। उसे उस वक्त कुछ लोगों द्वारा फंसाया गया था। लियो को उसकी बातें सच्ची लगती हैं लेकिन वो फिर भी डाउट कर रहा था और जब पुलिस उसके घर के आसपास छानबीन करती है तो उन्हें वहाँ पर उसके कपड़े मिलते हैं जो कि खून से लथपथ थे। ये देखकर याकूबियाक समझ जाता है कि वो लोग फिर से उसे फंसा रहे हैं, इसलिए तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे फिर से गिरफ्तार कर लेते हैं। लियो जब उसका इंटेरोगेशन करता है तो वो उसे बताता है कि दरअसल वो कातिल है ही नहीं, कोई है जो कि उसे फंसाना चाहता है और 15 साल पहले भी उसी ने उसे फंसाया था। वो लियो को रिंग भी दिखाता है जो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को देने वाला था क्योंकि वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। लियो ये देखकर समझ जाता है कि अगर वो उसे इतना प्यार करता था तो वो उसे मार नहीं सकता, लेकिन जब लियो उसके लिए कॉफ़ी लेने के लिए जाता है तो याकूबिया खिड़की से नीचे कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। ये देखकर लियो हैरान हो जाता है और वो अपने चीफ से कहता है कि उसे लगता है कि याकूबिया असली कातिल नहीं है, लेकिन उसका चीफ उससे कहता है कि अब ये केस बंद हो चुका है। याकूबिया ही इन दोनों मर्डर्स का जिम्मेदार था और अब वो मर गया है तो इस केस को उन्हें बंद ही करना पड़ेगा। अगले दिन मोनिका का फ्यूनरल होता है जहाँ पर लियो भी मौजूद होता है और वो सब लोगों को वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस कर रहा था। मोनिका का पिता वहाँ पर एक आदमी को देखता है जो कि दूर खड़ा हुआ था, लेकिन लियो जब उस आदमी को देखता है तो वो वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद वो याकूबियाक के साइकाइट्रिस्ट से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उससे पूछता है कि याकूबियाक ने क्या उसे कोई सीक्रेट बताया था। तो वो उसे बताता है कि याकूबियाक साइकोपाथ उसे नहीं लगता था, बल्कि उसे लगता था कि उसे फंसाया गया है। ये सुनकर लियो समझ जाता है कि याकूबियाक निर्दोष था और इसीलिए वो इस केस पर और काम करने लगता है ताकि वो असली कातिल तक पहुंच सके। उसके बाद वो याकूबियाक के फियांसे के घर जाता है जहां वो उसके पिता से मिलता है और उसका पिता उसे जब अपनी बेटी की कुछ तस्वीरें दिखाता है तो उन तस्वीरों में याकूबियाक और उसकी बेटी काफ़ी खुश लग रहे थे। ये देखकर उसे और कंफर्म हो जाता है कि याकूबियाक असली कातिल नहीं हो सकता क्योंकि वो उस लड़की को सच में प्यार करता था। उसे वहाँ पर एक और फोटो मिलती है जिसके अंदर एक अजीब सा आदमी था।
और वो उसके पिता से जब पूछता है तो उसका पिता उसे बताता है कि उस आदमी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। दोस्तों हम जान पाते हैं कि ये वही आदमी था जो कि उस दिन मोनिका के फ्यूनरल में आया था, यानी कि इन दोनों मर्डर्स से इसका कोई ना कोई लिंक ज़रूर है। मोनिका की माँ हेलेना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है क्योंकि उसने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया था, इसीलिए वो समुद्र में जाके खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पति वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। तभी उनके घर के बाहर लियो आता है उनसे पूछताछ करने के लिए, और वो उनसे पूछता है कि उनकी बेटी कहाँ पे काम किया करती थी। तो हेलेना उसे बताती है कि उसकी बेटी एक बार में काम करती थी। हेलेना उसे ये भी बताती है कि उसकी बेटी उसकी दादी की रिंग पहना करती थी जो कि रूबी की थी, तो क्या उसकी लाश के पास वो रिंग मौजूद थी या नहीं। लियो उससे कहता है कि उसके सामान में उसे कोई रिंग मिली नहीं है, लेकिन अगर वो रिंग मिलती है तो वो उसे ज़रूर लौटा देगा। उसके बाद लियो वहाँ से जाने लगता है और वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि लियो की एक छोटी सी बेटी भी है जिसका बर्थडे आने वाला था, और वो अपने पिता को वहाँ पर बुला रही थी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन लियो उससे कहता है कि वो एक पेचीदा केस पर काम कर रहा है, और अगर वो उसके बर्थडे को उसे सॉल्व कर पाया तो वो उसके बर्थडे में ज़रूर आएगा। उसके बाद लियो उस बार में जाता है जहाँ पर मोनिका काम किया करती थी, वहाँ पर कैशियर से छानबीन करने लगता है। तो कैशियर उसे एक कार्ड देती है और उससे कहती है कि वो लॉयर से बात करे। जब वो उस लॉयर का नाम देखता है तो उसे पता चलता है कि मोनिका का पिता ही उनका लॉयर है, और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि मोनिका का पिता उनका लॉयर कैसे हो सकता है। इधर अगली सुबह हेलेना अपने पति को फॉलो करती है, और जब उसका पति ऑफिस पहुंचता है तो वो देखती है कि वो किसी और लेडी के साथ है, यानी कि उसका पति उसे धोखा दे रहा था। उसके बाद वो वहाँ से निकलता है तो वो अपनी कार में उसका पीछा करने लगती है, और उसका पति एक घर में जाकर रुकता है और उस आदमी से मिलता है, क्योंकि वही आदमी था जो कि उस दिन मोनिका के फ्यूनरल पे आया था। हेलेना ये देख के हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो आदमी है कौन। उसके बाद वो वापस घर जाती है और अपने पति का लैपटॉप खोलती है, जहाँ पर उसे एक पेन ड्राइव मिलता है, और जब वो उस पेन ड्राइव को उसके अंदर इंसर्ट करती है तो वो देखती है कि उसके अंदर कई सारे डिटेल्स हैं। उस आदमी का नाम कज़ाक था और वो बहुत ही अमीर आदमी था जो कि बहुत ही इलीगल काम किया करता था, और मोनिका के पिता ने उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके रखे हुए थे। इधर लियो टैड के घर आता है उससे मिलने के लिए, जहाँ पे टैड का बेटा मारियो उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। टैड उसे बताता है कि मोनिका की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, और उसके जो होठ निकाले गए हैं वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट या फिर किसी नाइफ से निकाले गए हैं। उसके बाद लियो वहाँ से जाने लगता है और वो मारियो को देखता है जो कि लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। वो मारियो से पूछता है कि क्या वो भी उस क्लब में जाता था मोनिका के साथ, तो वो उससे कहता है कि वो कभी कभी वहाँ पे जाया करता था। उसके बाद हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ मोनिका उस क्लब में जब काम करने लगी थी तो वो मारियो को वहाँ पर ड्रग्स भी सप्लाई करती थी। वहीं पे एक दिन उसे कज़ाक भी मिला था और वो उसे ड्रग्स देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आया और उसने बताया कि वो यहाँ का मालिक है, यानी कि वो क्लब उसी का है, तो वो उसे ही ड्रग्स ना दे। मोनिका का खूबसूरत चेहरा देखकर कज़ाक का दिल उस पर आ गया था और उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे मोनिका के साथ क्या करना है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर लियो हेलेना से मिलने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि उसने उसकी बेटी के सारे सामान चेक किए, लेकिन उसके अंदर वो रूबी वाली अंगूठी मौजूद नहीं है। उसे ये बताता है कि उसे लगता है कि मोनिका का कत्ल याकूबियाक ने नहीं किया था, बल्कि कोई और ही उसका कातिल है जो कि छुपने की कोशिश कर रहा है। हेलेना उसे बताती है कि उसे कल ही पता चला कि उसका जो पति है वो उस क्लब के ओनर कज़ाक का वकील है और उसी बार में उसकी बेटी भी काम किया करती थी। उसके बाद लियो अपने फेलो ऑफिसर्स के साथ डिनर करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उन्हें ऐसे ही सिमिलर केसेस के बारे में बताता है जो कि उस बार से जुड़े थे, और कई सारी लड़कियाँ उस बार में जो काम करती थी वो मारी गई थी। इसका ये मतलब था कि कज़ार कहीं ना कहीं इन कत्लों में शामिल था। ये सारी बातें सुन के उसके दोनों दोस्त उसके केस में साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हेलेना टैड के घर में आती है उससे मिलने के लिए, और हम देख पाते हैं कि वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं, यानी कि वो दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। हेलेना अपने दर्द से उभर नहीं पाई थी, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए आई थी। वो उसे बताती है कि उसे अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। टैड उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो लोग जल्दी कातिल को पकड़ लेंगे। उसके बाद हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ मोनिका को देखते हैं जिसे एक दिन कज़ार ने अपने घर पे बुलाया था, और वहाँ पर उसके कई सारे आदमी भी मौजूद थे। उन सब में से एक बंदा था जो कि उसके ड्रग्स को कहीं और भी बेच रहा था, इसीलिए वो उस बंदे को पकड़ता है और उसे बांध देता है, और उसके बाद वो उस बंदे को बहुत बुरी तरह पीटता है। मोनिका जब ये देखती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और उसके बाद कज़ार मोनिका से पूछता है कि वो उसका कौन सा बॉडी पार्ट काटे। मोनिका कोई भी जवाब नहीं दे पाती तो वो उसका गला काट देता है, जिससे उस बंदे की मौत हो जाती है। और मोनिका ने अपने सामने किसी को मरते हुए पहली बार देखा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है और उसके दिमाग में ये बात चढ़ जाती है। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पे जा रही होती है तो वो उल्टी करने लगती है,
और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो इस धंधे से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाता है कि एक बार अगर वो इस धंधे में आ गई तो वो बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो बाहर जाने की कोशिश करेगी तो कज़ार उसे जान से मार डालेगा। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम लियो को देखते हैं जो कि हेलेना के घर में आता है ताकि वो मोनिका के रूम को चेक कर सके। जब उसे कमरे की छानबीन करता है तो एक ड्रॉर के अंदर उसे कुछ ड्रग्स मिलते हैं जो कि उस क्लब के अंदर सप्लाई किए जाते थे। वो हेलेना को ये दिखाता है और उससे पूछता है क्या इस बारे में उसको पता था कि उसकी बेटी ड्रग सप्लाई करती है। तो वो उससे कहती है कि इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कज़ाक ने डिसाइड किया था कि वो मोनिका के साथ सोएगा, इसीलिए उसने उसके बॉयफ्रेंड को कहा था कि वो उसे तैयार करके रखे। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ज़बरदस्ती छोटे कपड़े पहना दिए थे और जब कज़ार वहाँ पर आया था तो मोनिका के साथ उसने ज़बरदस्ती करी थी, जिसकी वजह से मोनिका को बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर लियो अपने चीफ के पास जाता है और उसे बताता है कि ये सारे मर्डर्स कज़ार की तरफ लीड कर रहे हैं, क्योंकि जो कोई भी लड़कियां मारी गई हैं वो उसी क्लब में काम किया करती थी। चीफ ये सुन के उससे कहता है कि वो मनगढ़ंत कहानियां ना बनाए, क्योंकि इन लड़कियों का जो कातिल था वो याकूबियाक था और वो अब मर चुका है। फिर हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर मोनिका का शोषण होने के बाद मोनिका चुप नहीं बैठना चाहती थी और वो पुलिस स्टेशन पहुँच गई थी कज़ार के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो ऑफिसर मौजूद था वो लियो का एक दोस्त था जो कि कज़ार का ही आदमी होता है और वो तुरंत कज़ार को फ़ोन मिला देता है। और कज़ार जब मोनिका से बात करता है तो वो उससे कहता है कि वो तुरंत घर आ जाए वरना वो उसे जान से मरवा देगा। ये सुन के मोनिका समझ जाती है कि पुलिस वाले भी उससे मिले हुए हैं, इसलिए वो तुरंत कज़ार के घर आ जाती है, जहाँ पर कज़ार फिर से उसका शोषण करता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लियो और उसके एक दोस्त को ये नहीं पता था कि उनका ही दोस्त टॉम कज़ार से मिला हुआ है। टॉम का एटीट्यूड ऐसा था कि वो हमेशा उनसे कहता था कि कज़ार निर्दोष है तो वो उसकी छानबीन ना करें, लेकिन उसके दोस्त नहीं समझ पाते थे कि वो उससे मिला हुआ है। रात को हेलेना उस बार में जाती है जहाँ पर उसकी बेटी काम किया करती थी, और जब वो बारटेंडर से उसकी बेटी के बारे में पूछती है तो वो उससे कहता है कि वो नया आया है तो वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी वो उसे ड्रिंक में मिला के कुछ सर्व कर देता है और वो तुरंत एक लड़की को इशारा करता है और उससे कहता है कि वो तुरंत उसके पास जाए और उसे संभाले। जब वो लड़की हेलेना के पास आती है तो वो उससे कहती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है, तो वो उसे बताती है कि दरअसल वो मोनिका की माँ है और वो यहाँ पर जानने आई है कि आखिर उसकी बेटी ने क्या गलती करी थी जो वो मारी गई। ये सुन के उस लड़की को उस पर दया आ जाती है और वो उससे सच बताती है और उसे कहती है कि उसके ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है तो वो उसे हरगिज़ ना पिए और वो चुपचाप यहाँ से चली जाए वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब हेलेना ने वो ड्रिंक पी ली थी जिसकी वजह से उसे डिजी फील होने लगता है और जब वो बाहर जा रही होती है तो अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन में होती है जहाँ पर लियो उससे मिलता है और वो उससे कहता है कि आइंदा वो उस बार में बिल्कुल ना जाए। वहीं पे लियो का दोस्त उसे एक इन्फॉर्मेशन देता है और उससे कहता है कि दरअसल मोनिका का एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि उस बार में काम करता था और वो उसे उसकी फ़ोटो भी दिखाता है। जब वो सभी उसका इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं तो वो उसके घर पहुंच जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहां पर उस बंदे की बहन दरवाज़ा खोलती है और वो लियो से कहती है कि उसका भाई कई महीनों से घर ही नहीं आया है। ये सुन के लियो उसे अपना कार्ड देता है और उससे कहता है कि अगर उसका भाई घर पर आए तो वो उसे बताए और उसके बाद लियो वहाँ से चला जाता है। अब लियो ये बात जानता था कि उसकी बहन जानती है कि वो कहाँ पर है, इसीलिए जब उसकी बहन घर से बाहर निकलती है अपने भाई से मिलने जाने के लिए तो वो ऑफिसर्स उसका पीछा करने लगते हैं। जब उन्हें वो डेस्टिनेशन मिल जाती है तो लियो अकेले ही अंदर जाता है उस बंदे से मिलने के लिए, जहाँ पे वो बंदा उस पर गन तान देता है। लियो उससे कहता है कि वो उसे बताए कि आखिर मोनिका का मर्डर किसने किया है, तो वो बंदा कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है जो कि उस बंदे को शूट करके जान से मार डालता है और ये देखकर लियो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो अब भी नहीं समझ पाया था कि टॉम कज़ार का ही आदमी है क्योंकि एक एक करके उसके खिलाफ सारे सबूत मिटा रहा था, इसीलिए उसने उस बंदे को जान से मार डाला ताकि वो पुलिस के सामने अपना मुंह ना खोल सके। उसके मरने के बाद चीफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लियो के पास आता है और उसे बताता है कि वो उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर रहा है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी उसने इस केस पे काम किया और उसकी वजह से एक बंदे की जान भी चली गई। उसके बाद लियो हेलेना से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि अब वो सस्पेंड हो चुका है, लेकिन हेलेना उससे कहती है कि उसका मानना है कि कातिल कोई और ही है। उसकी बेटी बहुत ही ब्रेव थी जो कि बहुत ही हिम्मत से काम लेती थी, लेकिन अचानक उसका मर जाना उसे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद हेलेना अपने घर जाती है जहाँ पर वो अपने पति को देखती है जो कि रो रहा था और वो उससे पूछती है कि आखिर वो कज़ार के लिए काम क्यों कर रहा है। उसका पति उसे फिर सच बताता है
और उससे कहता है कि वो जानबूझ के उसके साथ काम नहीं कर रहा है, बल्कि उनकी बेटी मोनिका उसके साथ बार में काम कर रही थी और कजार उसके साथ बहुत ही गलत काम किया करता था। इसीलिए एक दिन वो कजार के पास गया और उसने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कजार ने उससे कहा कि अगर वो चाहता है कि वो उसकी बेटी के साथ ऐसा ना करे तो वो उसका लॉयर बन जाए और उसके सारे इलीगल काम करे। इसीलिए अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने उसके साथ हाथ मिला लिया और तब से ही वो उसका लॉयर बन गया है और उसके साथ काम कर रहा है। लेकिन उसने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने पेन ड्राइव में रखी हुई है और वो चाहता है कि वो एक ईमानदार पुलिस वाले को उसे दे ताकि वो कजार को गिरफ्तार कर सके। हेलेना उससे कहती है कि वो एक ईमानदार पुलिस वाले को जानती है जो कि ऐसा कर सकता है और कुछ दिन बाद वो तुरंत उस पेन ड्राइव को लियो को दे देती है और लियो जब ड्यूटी ज्वाइन करता है तो वो तुरंत चीफ के पास जाता है और उसे वो पेन ड्राइव दिखाता है जिसके अंदर सारे इलीगल कामों के सबूत थे, जिसकी वजह से वो एक टीम तैयार करते हैं और वो कजार के घर में जाते हैं जहाँ पर वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। जब कजार को ले जाया जा रहा होता है तो लियो देखता है कि टॉम उसके साथ कुछ बात कर रहा है, जिससे वो समझ जाता है कि टॉम उसके साथ मिला हुआ है। इसीलिए वो टॉम को कहता है कि कजार को वो नहीं ले जाएगा और वो अपने दूसरे साथी को भेजता है उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए। वो सभी कजार का घर छान मारते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर लड़कियों के लिप्स मिलते ही नहीं हैं, जिससे वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उन लड़कियों को मार के उनके लिप्स उसने कहाँ पर रखे होंगे। उसके बाद वो जेल जाता है जहाँ पर वो कजार के सारे सामान को चेक करने लगता है और तभी उसे कजार का एक ब्रेसलेट मिलता है जो कि ह्यूमन स्किन से बनाया गया था और ये देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर ये उन लड़कियों की ही स्किन होगी। वो जब फॉरेंसिक में उसे देता है तो ये साबित हो जाता है कि ये उन्हीं लड़कियों की स्किन्स हैं, लेकिन उस स्किन के अंदर मोनिका की स्किन मौजूद नहीं थी। वो कजार को इंटेरोगेट करने के लिए जाता है जहाँ पर उसका लॉयर भी मौजूद था और कजार से पूछता है कि आखिर उसने उन लड़कियों को क्यों मारा, लेकिन कजार उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो सिर्फ स्माइल ही करता रहता है। अब पुलिस वालों को पता लग गया था कि टॉम भी कजार से मिला हुआ था क्योंकि उस पेन ड्राइव में उसका भी नाम था, इसीलिए वो सभी तुरंत उसका एनकाउंटर कर देते हैं जिससे टॉम भी मारा जाता है और कजार को जेल हो जाती है क्योंकि उसने उन सारी लड़कियों को मारा था। उसके बाद लियो हेलेना से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गए हैं, उन्हें कातिल मिल गया है जो कि कजार था और उसने कई सारी लड़कियों को मार के उनके लिप्स निकाल लिए थे और उससे एक ब्रेसलेट बनवाया था, लेकिन उस ब्रेसलेट में उन्हें मोनिका के लिप्स नहीं मिले हैं, जिसका ये मतलब है कि उसके लिप्स उसने कहीं और छुपा के रखे होंगे। हेलेना सुन के खुश हो जाती है और उससे कहती है कि अब कातिल पकड़ा गया है तो वो चैन की सांस ले सकती है। लियो उससे कहता है कि ये केस अब सॉल्व हो चुका है तो वो भी अपने घर जाएगा अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए। हेलेना उससे पूछती है कि उसकी बेटी का नाम क्या है तो वो उससे कहता है कि उसकी बेटी का नाम भी मोनिका है। ये सुन के हेलेना रोने लगती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है और वो टॉड के पास जाती है और वो दोनों निकल जाते हैं अपने फार्म हाउस जाने के लिए। टॉड जब उसे अपने फार्म हाउस में ले जाता है तो देखता है कि वहाँ पर उसका बेटा मारियो पहले से ही मौजूद है और टॉड उससे कहता है कि उसे पता था कि वो यहाँ पर आने वाला है तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है। हेलेना उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अब वो यहाँ पे रुका ही है तो वो डिनर करके जाए। जब वो सभी डिनर कर रहे होते हैं तो मारियो हेलेना से कहता है कि क्या उसे नहीं पता कि उसके पिता ने उसके साथ क्या किया है। हेलेना उससे कहती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है तो वो एक स्माइल पास करता है और तुरंत उठ के वहाँ से चला जाता है। इधर लियो जब वापस अपने घर जा रहा होता है तो वो एक गैस स्टेशन पे रुकता है और वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जो कि स्मोक कर रही थी। उसे देखकर उसे लगने लगता है कि शायद वो कोई मिसिंग पजल मिस कर रहा है क्योंकि कजार के ब्रेसलेट में मोनिका के लिप्स मौजूद नहीं थे, जिसका मतलब ये हो सकता है कि शायद मोनिका का कातिल कोई और ही है। तभी उसे याद आता है कि जब वो टैड के घर गया था तो वो उसके बेटे मारियो से मिला था और मारियो के हाथ में उसने एक रिंग देखी थी जो कि वो रूबी वाली रिंग थी, जिसका ये मतलब है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि टॉड का बेटा मारियो ही है। वो तुरंत अपनी गाड़ी मोड़ता है और उस फार्म हाउस में जाने के लिए निकल जाता है। इधर हेलेना जब वॉशरूम जाती है तो वो टेबल पे अपनी बेटी की रिंग देख लेती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि टैड और मारियो ने शायद उसकी बेटी को मारा है। तभी टैड वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। हेलेना उससे कहती है कि वो अपनी बेटी की मौत से अभी उभर नहीं पाई है तो वो तुरंत यहाँ से जाना चाहती है। टैड समझ जाता है कि उसे सच पता चल गया है, इसीलिए वो उस पर अटैक कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिर मोनिका के साथ हुआ क्या था। मोनिका उस गंदे बिजनेस से बाहर निकलना चाहती थी, इसीलिए उसके पिता ने उससे कहा था कि वो कहीं पर छुपने के लिए चली जाए ताकि कजार उसे ना ढूंढ पाए। इसीलिए वो मारियो के साथ उसके फार्म हाउस में आ गई थी वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए, लेकिन मारियो ने उससे वहाँ पर कहा कि वो उसे पसंद करता है
और वो ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट भी होने लगता है। लेकिन वो उससे कह रही थी कि उसका शोषण हुआ है तो वो उसके साथ ये नहीं कर पाएगी। तो और वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जिसकी वजह से उसका दम घुट जाता है और मोनिका की मौत हो जाती है। ये देखकर मारियो हैरान हो जाता है और वो अपने पिता टॉड को इस बारे में बताता है। और टॉड जब ये सुनता है तो वो अपने बेटे की मदद करता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम लियो को देखते हैं, क्योंकि हेलेना को कॉल कर रहा था उसे खतरे के बारे में बताने के लिए। इधर जब हेलेना की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को खुला हुआ पाती है और वो तुरंत जब ऊपर जाती है तो वो देखती है कि टॉड उसके सामने बैठा हुआ है। वो उसके सामने टेबल पे उसकी बेटी की रिंग रखता है और उसे कहता है कि उसे नहीं लगा था कि वो पकड़ा जाएगा। दरअसल उसके बेटे ने उसकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से वो मर गई थी। और जब उसके बेटे ने उसे बताया तो उसने अपने बेटे को बचाना चाहा, इसीलिए उसने सेम पैटर्न में उसकी बेटी के होंठ काटे जिस पैटर्न में कज़ार काटता था, ताकि कज़ार पे नाम आ जाए और उसका बेटा बच सके। उसका होंठ काटने के बाद उसने उसकी बेटी को निवस्त्र किया था और नदी में फेंक दिया था। और वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि उसने उसकी बेटी को अपनी बेटी जैसा ही समझा था। लेकिन उसके बेटे की गलती की वजह से वो मारी गई। ये कह के वो अपने सर पे गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर लियो पहुँचता है और देखता है कि टॉड मारा गया है और वो हेलेना को संभालता है। और हेलेना उससे कहती है कि काश वो मर जाती, क्योंकि उसकी बेटी के साथ अपने ने ही दगा किया है। टॉड पुलिस को फ़ोन करता है और वहाँ पर बैकअप बुलाता है। और अगले दिन हम मारियो को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में जाता है और सरेंडर कर देता है, जिससे कि वो गिरफ्तार हो जाता है और ये केस अब पूरी तरह सॉल्व हो चुका था। अगले दिन लियो अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसकी एंडिंग में जो ट्विस्ट था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। दरअसल कज़ार ही वो आदमी था जो कि उन लड़कियों को मारता था, लेकिन मोनिका को उसने नहीं मारा था। मोनिका को मारियो ने मारा था उसके साथ ज़बरदस्ती करते समय। और उसके पिता टैड ने उसे बचाने के लिए एक बहुत ही गंदा स्टेप लिया। उसने मोनिका के होंठ उसी पैटर्न में काटे जैसे कि कज़ार काटता था, ताकि इल्ज़ाम कज़ार पे आ जाए और वो पकड़ा जाए। यानी कि इस केस में 2 कातिल पकड़े गए, एक मारियो और दूसरा कज़ार। लियो एक ईमानदार ऑफिसर था जिसने अपना काम बखूबी किया, और ऐसे ही ईमानदार ऑफिसर्स की ज़रूरत हर एक कंट्री को रहती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये मिस्ट्री मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।